हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के थोड़े में आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी एग्जाम हो, संविधान से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में ही पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी वाले बेल को दबाकर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। लिंक जो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी समस्या हो, आप अपनी समस्या जो हमें व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हो। तो इन तीनों का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों के सामने है ये पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान से लेकर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में जो है संघ और उसका क्षेत्र है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के अंतर्गत जो है संघ और उसका क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। भारत की नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत अनुच्छेद में आता है। तो आपको भाग से रिलेटेड अनुच्छेद भी ज्ञात करना जरूरी है कि कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद आता है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। क्या? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 में आता है। किस अनुच्छेद में आता है? 51 के ए में आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इस संविधान के भाग 5 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है संघ सरकार है, संघ कार्यपालिका है और संघ विधायिका है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक के अंतर्गत अनुच्छेद में वो आता है। भाग किस में? भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 6 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में जो है राज्य सरकार है। क्या है? राज्य सरकार है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के भाग 7 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियम है। संविधान द्वारा निरस्त 7वां संशोधन अधिनियम 1956 है। किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 7 में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक के अंतर्गत आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ के अंतर्गत आता है। कितना? 243 से लेकर 243 ओ के अंतर्गत आता है, ना कि 0 है साथियों, ये ओ है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 10 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र हैं, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 ए के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 11 में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 में जो है
केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो है वो भारतीय संविधान के भाग 11 में है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत आता है। तो आप अनुच्छेद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कौन सा भाग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 12 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 12 में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध है। क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध जो है भाग 12 में है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300A के अंतर्गत आता है। क्या? 264 से 300A अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 13 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 13 में जो है राज्यों के मध्य व्यापार है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 14 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 14 में जो है संघ एवं राज्यों के अधीन लोकसभाएं आती हैं। क्या? संघ एवं राज्यों के अधीन लोकसभाएं आती हैं, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में जो है चुनाव आयोग है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 16 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 16 में आता है। अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 17 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में जो है राज्य भाषा है। क्या है? राज्य भाषा है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 343 से 351 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है आपातकाल के प्रावधान है। क्या है? आपातकाल के प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है। तो आप अनुच्छेद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और भाग पर भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 19 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 19 में जो है विधि या प्रकीर्णन है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक के अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 20 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन जो है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में आता है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। क्या है? 368 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन आता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 20 में है। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 21 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 21 में जो है अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान है। क्या है? अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान है। किस भाग में? भाग 21 में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 369 से 392 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 22 में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 22 में जो है लघु उपाधि, कंपोजमेंट, हिंदी से आधिकारिक पाठ और निरसन है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है अनुच्छेद 393 से 395 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल जो है 448 अनुच्छेद हैं और सूचियां हैं। कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? 448 अनुच्छेद हैं और सूचियां हैं। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तब उस समय भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय जो है भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 448 अनुच्छेद हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है,
अब तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक भारतीय संविधान में कुल जो है 104 संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं? 104 संशोधन हो चुके हैं। तो संशोधन से रिलेटेड आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है भारतीय संविधान के संशोधन से लेकर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ्स और नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए केपी स्टडी चैनल के साथ। धन्यवाद।